नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं फिर आ गई और फिर से वही कुछ बचा था उसको आगे बढ़ाने। तो आज वर्ग 5 में हम लोग पाठ 3 में उसी पाठ को, यानी क्या नाम था उस पाठ का, बताइए। कुछ याद आया? बताइए बताइए। भूल गए क्या? हुआ यूं की, है ना? यही था नाम, हुआ यूं की। और उसमें क्या हुआ था ये भी मैं थोड़ा सा अभी आपसे बात करूंगी, क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो क्या हुआ था वहाँ? कक्षा 4 के बच्चे जो थे वो एक नाटक करने जा रहे थे, और जो लेखक हैं उस समय वर्ग 4 में पढ़ते थे, और एक नवीं कक्षा का छात्र था जो एक निर्देशक बना था। वहाँ नाटक होने वाला था। और कौन सा नाटक होने वाला था बच्चों? श्रवण कुमार की कहानी। श्रवण कुमार जिनके माता पिता अंधे थे, जो देख नहीं सकते थे, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि हमें तीर्थ स्थानों का भ्रमण करना है। तो श्रवण कुमार ने सोचा कि कैसे इन्हें ले जाऊं। तो उन्होंने एक डोली बनाई जिसमें उन्होंने 2 पलड़े बनाए थे, और उन दोनों तरफ अपने दोनों माता पिता को बैठाया था। देखिए चित्र में आप देख रहे हैं ना। और उस डोली को अपने कंधे पर उठाकर पूरे तीर्थ स्थानों का उन्होंने भ्रमण करवाया था। और उनके माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि एक बेटा जो अपने माता पिता की इतनी सेवा कर रहा है और इतना ज़्यादा भक्ति भाव दिखा रहा है, वो एक मिसाल बन गए माता पिता की सेवा करने के लिए। और उनको याद किया जाता है कि अगर पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। तो इसीलिए श्रवण कुमार का नाम हमारे इतिहास में, कहानियों में बहुत प्रसिद्ध है। तो इस कहानी को निभाने के लिए लेखक को श्रवण कुमार की भूमिका दी गई थी। साथ में उनके 2 दोस्तों को, जो उसके माता पिता की भूमिका निभाने वाले थे, तो वो दोनों लड़कों को, एक को माता एक को पिता बनाया गया था। मज़े की बात ये है कि जो माता बने थे उनके सर पे बाल ही नहीं था, उनका बाल छिला हुआ था, यानी कि कटा हुआ था। तो जब वो सर पे पल्लू रख रहे थे तो बार बार वो गिर रहा था। अब सामने जो देखने वाले लोग थे उनको बड़ा मज़ा आ रहा था। और कभी कभी क्या हो रहा था कि जब नाटक चल रहा था तो उसमें वो लोग थोड़ा थोड़ा आँख खोलकर देखना भी चाह रहे थे कि कौन आया, कितने लोग आए, या ये क्या हो रहा है, क्यों हंस रहे हैं लोग। ये सब जिज्ञासा होने के कारण वो बार बार आंखें खोल दे रहे थे। और जब नाटक शुरू हुआ तो श्रवण कुमार माता पिता को लेकर जब जा रहे थे तो उन्हें, उनके माता पिता को प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो उन्होंने कहा कि हमें पानी पीना है। तो श्रवण कुमार लोटा लिए, प्रणाम किए और पानी लाने के लिए आगे बढ़े। तो दृश्य ये था कि जब वो पानी लेने जा रहे थे तभी राजा दशरथ आए और उन्होंने तीर चलाया। तीर चलाया तो जब जैसे ही श्रवण कुमार ने देखा कि तीर चला, वो अपने आप ही वहाँ चारों खाने चित्त हो गए, यानी कि लेट गए ज़मीन पर कि मैं गिर गया, तीर लगी है, मैं गिर गया हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो एक सवाल जो था उसको वो सप्तम सुर में गाने लगे कि तूने मुझे क्यों मारा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, ऐसे करके जो गीत था बच्चों, वो सप्तम सुर में गाने लगे। और वो इतना लंबा चलने लगा कि राजा दशरथ एकदम मूर्तिवत वहीं खड़े हैं तीर कमान लेकर, और गाना ही नहीं ख़त्म हो रहा है। संवाद शुरू होना था वो भी नहीं हुआ। तो जो गिर गए और गाने लगे तो वो भी अपना संवाद भूल गए। ये सारी गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद जो दर्शक लोग बैठे थे वो लोग बड़ा हंसने लगे, क्योंकि हंसने इसलिए लगे कि उधर बोधराज के सिर से जो माता बने थे उनके सिर से पल्लू गिर गया, उनका घुटा हुआ सिर दिखने लगा, और फिर ये लोग आंखें भी खोल खोल कर देख रहे थे। गाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था।
और जो दशरथ बने थे वो भी मूर्तिवत खड़े थे। तो ये सारे दृश्यों को देखकर लोग बड़े मज़े ले रहे थे। कोई सीटियाँ बजा रहा है, कोई ठहाके लगा रहा है, और पूरा जो वो हॉल था वो ठहाकों से भर गया और हंसी तो रुक ही नहीं रही थी किसी की। फिर जब इतना सब कुछ होने लगा, लोग खड़े हो गए, तो वहीं नाटक ख़त्म हो गया, जबकि अभी बहुत सारा संवाद और आगे का अभिनय बाकी था। तो जब संवाद ख़त्म हो गया, अभिनय भी बाकी था, लेकिन लोग खड़े हो गए, हंसी उड़ाने लगे, तालियां बजाने लगे, तो लगा सभी लोगों को कि अब तो ये नाटक ख़त्म। और ये था लेखक महोदय का, जिन्होंने इस नाटक को लिखा है, उनका पहला अभिनय। और इसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में शब्दार्थ को भी देखा कि कुछ कुछ शब्दार्थ जो कठिन शब्द थे उसके हम लोगों ने अर्थ ढूंढे थे। कुछ प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न बचे हुए हैं और कौन कौन सी गतिविधियां हमको करनी हैं। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि आगे और कौन से प्रश्न हैं। बच्चों, अब ये बताइए कि दर्शक तालियां क्यों बजाने लगे? अब जो वहाँ हुआ था उस पर तो तालियां ही बज रही थी। क्या हुआ था बच्चों वहाँ? दर्शक तालियां इसलिए बजाने लगे क्योंकि श्रवण की भूमिका निभाने वाले जो ये नाटक था, जैसे बूढ़े माँ बाप का दशरथ का संवाद, अंधे माँ बाप का श्राप देना, सब भूल गया। मतलब ये लोग सब कुछ भूल गए कि अभी और क्या क्या करना था। दशरथ जो थे वो जाकर माता पिता से मिलने वाले थे, फिर उसके बाद था कि वो श्राप देने वाले थे राजा दशरथ को। और इस जब सारे लोग सब कुछ अपना भूल गए थे तो सभी लोगों को हंसी आने लगी थी कि ये लोग तो क्या कर रहे हैं, नाटक कर ही नहीं पा रहे हैं, और सारे लोग मज़े ले रहे थे। आइए आगे देखते हैं। नाटक में निर्देशक का क्या काम करता है? अब निर्देशक तो मंच पर जाता नहीं है, वो क्या काम करता है बच्चों? नाटक में निर्देशक रंगमंच की साज सज्जा की तैयारी, पात्रों को अभिनय संबंधी निर्देश देता है, और नाटक की सफलता असफलता निर्देशक के नेतृत्व पर निर्भर करता है। क्योंकि निर्देशक जैसा निर्देश देगा वैसा ही वो आगे बढ़ता जाता है नाटक। लेकिन यहाँ क्या था कि ये तो छोटे छोटे बच्चे थे, चौथी क्लास के। अब ये लोग भूल गए थे कि हमें कौन कौन सा अभिनय करना है और इसके बाद क्या करना है। तो निर्देशक तो निर्देश देता है, अब आप उसके निर्देश कितने अच्छे तरीके से आप उसके बात को मान रहे हैं और कैसे आप उसके निर्देश को पूरा कर रहे हैं, ये तो अभिनय करने वाले पे निर्भर करता है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। बच्चे अपने घर से धोती साड़ी क्यों उठा लाए थे? बच्चे, माँ, बहन और जो भी घर में महिलाएं थीं, उनकी धोती साड़ी मंच पर नदी का दृश्य दिखाने के लिए और अपनी भूमिका निभाने के लिए, यानी एक बच्चा माँ बना था, है ना, तो भूमिका निभाने के लिए लाए थे। नाटक खेलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? तो नाटक खेलते समय दृश्य के अनुसार मंच की तैयारी तथा पात्रों को अपनी भूमिका के अनुसार अभिनय करने, संवाद बोलने, वेशभूषा आदि बातों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। आपने देखा है कि जिस तरह का नाटक होता है उसी तरह की वेशभूषा लोग पहनते हैं, जैसे राजा दशरथ ने पहना था और उसी तरह का वो अभिनय कर रहे थे और उसी तरह का संवाद भी बोल रहे थे। उनके उसमें हाव भाव में भी वो राजा वाला वो आ रहा था प्रभाव, है ना, वो राजा की तरह अकड़ कर चल रहे थे, मूँछों पर ताव दे रहे थे। तो ये होता है संवाद, अदायगी और अभिनय। तो इन सब बातों का इसमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि जब हम नाटक कर रहे हैं तो अपना संवाद भूले नहीं, अपना अभिनय भूले नहीं,
और उसी तरह की वेशभूषा हम करें। अब ऐसा नहीं कि राजा दशरथ की भूमिका थी और राजा दशरथ का वेशभूषा पहने थे और वो बोलने लगे किसका, श्रवण कुमार का संवाद। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो फिर गलती हो जाएगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि मंच पर इन्हें दिखाने के लिए किन चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जब हम मंच पर होते हैं तो सभी चीज़ों को हम मंच पर नहीं ला सकते, जैसे पेड़, नदी, पहाड़। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका आभासी चित्रण करते हैं। कैसे, वो हम पेड़ को पर्दे पर, कार्डबोर्ड पर, गत्ते पर बनाकर, रंग कर उसको हम लोग दिखा सकते हैं कि ये पेड़ का चित्र है। और उसके बाद कुआं का पर्दे पर बने कुओं को के चित्रों को दिखा सकते हैं। और क्या करते हैं, सांप हमें दिखाना है तो क्या करेंगे बच्चों, रस्सी अथवा प्लास्टिक के बने सांप का उपयोग करेंगे। अब जिंदा सांप तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जिंदा सांप आएगा तो लोग डर के भागने लगेंगे। तो जो जीवंत चीज़ें होती हैं उसका आभासी चित्रण या उसका एक मॉडल, उसको बनाकर हम नाटक में प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि पूरी की पूरी पेड़, पहाड़, नदियाँ, ये सब, या बाघ, सांप, ये सब तो हम मंच पर ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका चित्रण करते हैं, चित्र बनाते हैं किसी भी चीज़ पे, या तो पर्दे पे या तो कार्डबोर्ड पे, फिर उसी तरह से उसको आकृति काटते हैं और उसको वहाँ लगा देते हैं। तो इन सब चीज़ों का हम लोग प्रयोग करते हैं। श्रवण कुमार नाटक खेलने के लिए बच्चों को किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ी होगी, एक सूची बनाइए। तो आपने देखा था कि बच्चे क्या क्या लेकर आए थे अपने घर से। वो पीछे एक पर्दा तो लगा ही हुआ था, धोती लाए थे, माँ की साड़ी, है ना, और मेकअप करने के लिए क्रीम पाउडर भी तो लाए होंगे, है ना। और एक लोटा भी था बच्चों, जो श्रवण कुमार लेकर जा रहे थे पानी लाने। और ये बहंगी, जो डोली मैंने कहा, वो बहंगी भी था, जिस पर माता पिता को बैठा के श्रवण कुमार पूरे तीर्थ स्थानों की सैर करवाने ले गए थे, भ्रमण करवाने ले गए थे। तो वो भी दिखाया गया था। तीर धनुष भी था बच्चों, क्योंकि राजा दशरथ ने तीर धनुष पकड़ा था। और क्रीम लगाया होगा, अपना मेकअप किया होगा, है ना। दरी थी, चौकी थी, चौकी से स्टेज बनाया गया था। और लाइट भी थी, क्योंकि अगर अंधेरा रहेगा तो क्या दृश्य अच्छे लगेंगे, नहीं अच्छे लगेंगे। बच्चों, ये जो सामग्री होती है, सामान होते हैं, वो नाटक करने में सहयोग करते हैं। अब आप ये बताइए बच्चों, अभी तक हम लोगों ने नाटक कैसे होता है, नाटक क्या होता है, कैसे उन लोगों ने नाटक किया बच्चे, तो क्या आपको कभी मौका मिला है नाटक करने का, अदाकारी करने का? तो उसके बारे में बताइए। आपको अपने दोस्तों से बात करनी है कि क्या आपने कभी नाटक किया है, क्योंकि लेखक ने तो अपने बारे में ही लिखा है कि मैं चौथी कक्षा में था और मुझे पहली बार अदाकारी करने का मौका मिला और ये थी मेरी पहली अदाकारी। तो बच्चों, आप भी बताइए। वैसे तो आप लोग रोज़ ही कभी ना कभी जब स्कूल जाने का मन नहीं हो तो आप नाटक करने लगते हैं। कैसे करते हैं मैं बताऊं? हाँ, आप मम्मी से, मम्मी मेरा पेट दुख रहा है, मैं नहीं जाऊंगा स्कूल। तो ये क्या है? ये भी एक नाटक ही है। यानी कि आप कहीं कहीं कभी कभी खुद से भी नाटक करने लगते हैं बिना निर्देशन के। तो आपने कभी कहानियों का, किसी चरित्र का किरदार निभाया है? अगर वैसा किया है तो आप लोग बातचीत कीजिए और उसे लिख भी सकते हैं। बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं। क्या आपके मोहल्ले, गांव या शहर में नाटक होते हैं? अगर होते हैं तो कौन कौन से नाटक हुए हैं? आपने कौन कौन सा नाटक देखा है उसके बारे में बताइए। क्योंकि मैंने आपसे बात किया था कि
आपके गांव में, शहर में रामलीला या कृष्ण लीला या हनुमान चरित्र, इस तरह के नाटक ज़रूर हुए होंगे और लोग आते हैं, पूरी नाटक मंडली आती है इस तरह के नाटकों को करने के लिए। तो आपने तो ज़रूर देखा होगा। और कहीं कहीं क्या होता है कि इस तरह के नाटक को टेलीविज़न पे, दूरदर्शन पे भी दिखाया जाता है। तो अगर आपके गांव शहर में नहीं आए होंगे तो आपने दूरदर्शन पर, टेलीविज़न पे तो ज़रूर देखा होगा। देखिए क्या क्या होता है नाटक में और किस तरह का होता है। अब आप ये बताइए बच्चों कि यहाँ एक लाइन दी गई है और उसके बारे में थोड़ा आपको सोच कर बताना है। जैसे लेखक के लिए जो सोच थी, लेखक ने जो सोचा था कि मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आँखों पर चश्मा लगाए हुए था। तो बच्चों आप ये बताइए कि क्या चश्मा लगाने से व्यक्ति योग्य बन जाता है? क्या उसे ज़्यादा ज्ञान आ जाता है? अब आपको सोच कर बताना है, नहीं तो आप स्क्रीन पे देखिए कि चश्मा लगाने से कोई योग्य तो नहीं बनता, बल्कि उसकी विशिष्ट पहचान अवश्य बन जाती है कि वो चश्मा लगाया है। क्योंकि चश्मा सिर्फ एक वस्तु है देखने की, यानी कि जिनकी नज़र कमज़ोर होती है तो उनकी नज़र को वो साफ़ कर देता है। ऐसा नहीं कि वो ज्ञान भर देता है, ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि कीजिए और ये समझिए, जानिए कि चश्मा लगाने से कोई बहुत योग्य नहीं होता है। पढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने से, अपनी बुद्धि को बढ़ाने से, जानकारियाँ बटोरने से ही वो योग्य और विशिष्ट बनता है ना। लेकिन चश्मा लगाने से उसकी एक पहचान बन जाती है कि हाँ उस दोस्त ने मेरे उस दोस्त ने चश्मा लगाया था, बस इतना ही है। इसमें आप एक और बात बताइए कि आपके अनुसार योग्य होने के लिए क्या ज़रूरी है। ये तो मैंने बता दिया कि चश्मा लगाने से कोई योग्य नहीं होता, लेकिन आप बताइए कि योग्य बनने के लिए क्या ज़रूरी है। वैसे मेरे विचार से तो योग्य बनने के लिए कार्यकुशल होना आवश्यक होता है और कार्यकुशलता से ही किसी को आदर या सम्मान मिलता है और वो योग्य कहलाता है। क्योंकि आप अपने कार्य को, जैसे आपका काम है पढ़ना, तो आप जितना अच्छा से पढ़ाई करेंगे आपके शिक्षक आपकी उतनी ही आदर करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा प्यार करेंगे। आप जितनी कार्यकुशलता से अपने कार्यों को निपटाएंगे, गृह कार्य को और जो प्रोजेक्ट वर्क या जो भी आपको काम दिए जाते हैं उनको जितने अच्छे से आप करेंगे, आप उतने ही कार्यकुशल कहे जाएंगे, योग्य कहे जाएंगे। क्योंकि योग्य लोग कौन होते हैं? जो सभी कामों को बड़े व्यवस्थित ढंग से करें, समय पे अपने काम निपटा लें, है ना। तो आपने इन दोनों वाक्यों में अंतर समझ लिया। आप समझ गए होंगे कि बचपन जो होता है ना, वो बड़ा क्या होता है, चंचल और बहुत सारी बातें सोचने वाला। तो हमें उस बातों में जो सही है और जो कल्पना है उसको अंतर करना भी सीखना है। आगे चलते हैं बच्चों। अगर आपको श्रवण कुमार नाटक में अभिनय करने का मौका मिले तो आप किस पात्र की भूमिका निभाना चाहेंगे? बताइए बच्चों, आप कौन सा रोल लेंगे, कौन सा रोल प्ले करेंगे, कौन से पात्र को आपने पसंद किया, कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि मैं भी श्रवण कुमार का वो नाटक करूं और मैं राजा दशरथ बन जाऊं, ऐसे ही रौब से पगड़ और मुकुट पहनकर, तलवार लेकर या तीर धनुष लेकर मैं ऐसे स्टेज पे आऊँगा। या आप श्रवण कुमार की भूमिका निभाना चाहते हैं कि मैं भी माता पिता की सेवा करने का ये अभिनय जो है वो मैं करूं। बताइए आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और इसको आप निभाना चाहते हैं। अपने पुस्तक में ज़रूर लिखिए, अपने कॉपी में लिखिए कि आपको कौन सा पात्र अच्छा लगा और आप उस पात्र को निभाना चाहते हैं।
आपको किस पात्र की भूमिका निभाने में कठिनाई होगी? एक तो थी अच्छी बात कि ये मैं करना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन सा पात्र है जो मुश्किल होगा आपको करने में? जैसे आँख बंद करके बैठे रहना मुश्किल था ना। अब उतने देर तक जब तक नाटक चलेगा पूरे नाटक में आँख बंद करके बैठना है। बताइए, हो सकता था आपसे? आप कर सकते थे? अगर कर सकते थे तो ये भी लिखिए, और अगर नहीं कर सकते हैं, उसमें कठिनाई होगी, तो वो भी लिखिए। आपको समझना है और लिखना है। अब बच्चों बताइए, श्रवण कुमार के माता पिता बने लड़के आंख बंद करके क्यों नहीं बैठ पा रहे थे? बताइए। क्योंकि बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं और उनमें स्वतः देखने की उत्कट लालसा होती है। इसी कारण श्रवण के अंधे माता पिता की भूमिका निभाने वाले आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे थे। अब बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं। 2 मिनट शांत भी बैठने के लिए कहा जाए तो आप लोग नहीं बैठते हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे, कभी इससे बात करेंगे कभी उससे बात करेंगे। बच्चे तो बहुत चंचल होते हैं, आप लोग भी हैं। हाँ, तो जब भूमिका निभाने की बात थी तो वही हो रहा था। जब तालियां बजने लगी, लोगों के हंसी सुनाई देने लगे, ठहाके सुनाई देने लगे, तो इनमें भी उत्सुकता जाग रही थी कि आखिर ये क्यों हंस रहे हैं, किसको देख के हंस रहे हैं, क्या हम लोग को देख के हंस रहे हैं? तो उनके अंदर वो जिज्ञासा थी और इसीलिए वो कभी एक आँख खोलते कभी दूसरी आँख खोलते, और जब वो आँख खोलते तो लोग और मज़े लेने लगते, है ना। इसी कारण से, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। अब बच्चों बताइए, वो जो सप्तम सुर में राग चल रहा था तो लेखक की आवाज़ क्यों फटने लगी? क्योंकि वो सप्तम सुर जो था उसमें वो गीत लंबा था और लेखक की आवाज़ इसलिए फटने लगी, यानी कि वो गा नहीं पा रहे थे, इतने लंबे गीत को नहीं गा पा रहे थे, इसलिए उनकी आवाज़। और दूसरे, अभ्यास भी नहीं था, क्योंकि जब अभ्यास करते हैं तो कठिन काम भी आसान हो जाता है। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। सुना है आपने कि जब अभ्यास करते हैं, बहुत अभ्यास करते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानी बन जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो कुआं का मुंडेर होता है, जो 4 दीवारी की कुआं की होती है, वहाँ से एक मुलायम रस्सी भी जब बार बार उस पर रगड़ खाती है तो वो क्या हो जाती है, वो वहाँ का पत्थर भी थोड़ा कट जाता है उस मुलायम रस्सी से। अब आप सोचिए, पत्थर कितना कड़ा होता है और रस्सी तो मुलायम होती है, लेकिन वहाँ भी वो निशान बना देती है। तो अभ्यास तो बहुत ज़रूरी है बच्चों। और चूँकि श्रवण कुमार ने अभ्यास नहीं किया था उस नाटक में, उस गीत को गाने का, इसलिए उसका सुर जो है वो नहीं लग पा रहा था, आवाज़ फटने लगी थी। समझ में आई बात? हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अध्यापक ने ऐसा क्यों कहा कि यह तेरा भाई क्या कर रहा है? याद कीजिए, श्रवण कुमार जो बने थे उसके भाई को अध्यापक बोल रहे थे कि अरे ये क्या कर रहा है। तो अध्यापक ने लेखक के भाई को ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लेखक श्रवण कुमार की भूमिका ठीक से नहीं निभा रहा था, है ना। क्योंकि वो तो भूल गए थे कि आगे क्या करना है, कैसे और इस नाटक को आगे बढ़ाना है। इसलिए अध्यापक भी उनके भाई से गुस्से में पूछ रहे थे कि कर क्या रहा है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। पाठ में से उन अंशों को खोज कर बताइए जिनसे यह पता चलता हो कि दर्शकों को नाटक पसंद आ रहा था। अब बताइए, सबसे मज़ेदार भाग कौन सा था? जी हाँ, आप भी हंस रहे हैं।
आपको भी पता है, आप बिल्कुल जान गए, क्योंकि बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था, जो पल्लू सिर पर से बार बार खिसक जाता था, क्योंकि उसका सर क्या था बच्चों, बाल कटे हुए थे, बिल्कुल साफ किए हुए थे, चिकने हो गए थे उसके सर, है ना। अंधे माँ बाप की भूमिका निभाने वालों का बार बार आंखें खोलना, ये भी बड़ा उन दर्शकों को मज़ेदार लग रहा था, है ना। और बूढ़े माँ बाप के साथ ही दशरथ का संवाद, दशरथ को श्राप देना, ये सब छूट गया था, और श्रवण का झट से उठ जाना आदि से दर्शकों को मज़ा आ रहा था। मतलब एक बार वो गिर गया, गाया जा रहा है, गाया जा रहा है, फिर उसके बाद जब लोग हंसने लगे तो वो उठकर बैठ गया, तो दर्शकों में से किसी ने कहा लेटा रहा, लेटा रहा, फिर वो लेट गया। अब ये सब जो गतिविधि हो रही थी, तो दर्शकों को बड़ा मज़ा आ रहा था, क्योंकि ये तो थे तो बच्चे ही, लेकिन ये कोशिश कर रहे थे कि नाटक को करें, लेकिन कर नहीं पा रहे थे, इसलिए दर्शक भी मज़े ले रहे थे और हंस रहे थे। बच्चों आप ये देखिए, निम्नांकित शब्दों से वाक्य में खाली जगह को भरना है। जो खाली स्थान दिए गए हैं ना, तो क्या क्या भरना है बच्चों, पर, में, के, ने और को, इन शब्दों को इन खाली जगह में भर देना है आपको। तो बताइए, दर्शक हॉल खाली जगह बैठे थे, तो यहाँ क्या होगा, में, दर्शक हॉल में बैठे थे, है ना, सही है, आप लोग भी भर लीजिए। अब बोधराज खाली जगह कुछ समझ में नहीं आया, तो यहाँ को भी है, को आप यहाँ भरिए ख में, कि बोधराज को कुछ समझ में नहीं आया। और ये जो नाटक मंडली थी वो कहाँ खड़ी थी, मंच पर, तो हम सभी मंच क्या होगा बच्चों, यहाँ पर खड़े थे, है ना। माता पिता ने, यानी कि जो नाटक में माता पिता बने हैं श्रवण कुमार के, माता पिता खाली जगह अपनी आंखें खोल दी, तो माता पिता ने अपनी आंखें खोल दी, यहाँ ने भरिए। श्रवण कुमार खाली जगह, माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, तो श्रवण कुमार के माता पिता, है ना, उसको बहुत प्यार करते थे। बच्चों आज हम लोगों ने जो अध्याय था उसके बचे हुए भाग को पूरा किया, और जो आपने देखा कि क्या क्या हुआ नाटक में, और उसको हम लोगों ने अभ्यास के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से फिर से उसकी पुनरावृत्ति की, ताकि आप जो हैं उस कहानी को अच्छी तरह समझ जाएं, और अगर कभी आपको नाटक करना हो तो पूरी तैयारी के साथ करें। और इस कहानी में ये भी बताया गया कि अभ्यास कितना ज़रूरी है ना बच्चों। और हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया, कुछ वाक्य बनाए, कुछ खाली जगहों को भरा, इस तरह से इस अध्याय को हमने पूरा किया। बच्चों आप भी नाटक करने की कोशिश कीजिए। पहले एक कहानी लिखिए, उस कहानी में कुछ पात्रों को डालिए, उन पात्रों को आप निभाइए, है ना, और देखिए कि आप नाटक कर पा रहे हैं कि नहीं सही ढंग से। या हमारे कहानियों में, किताबों में, पुराणों में बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनका नाट्य रूपांतरण हो सकता है। तो या तो आप कृष्ण बनकर, हनुमान बनकर उस तरह के चरित्रों को निभाने की कोशिश कीजिए, और कुछ संवाद अदायगी यानी कि बोल चाल जो कि नाटक में प्रयुक्त होते हैं, जो संवाद लिखे जाते हैं। संवाद क्या होता है बच्चों, कि आपस में जो बातचीत होती है, तो राम ने ये कहा, लक्ष्मण ने ये कहा, तो उन दोनों में किस तरह की बातचीत हो रही है उसको कहते हैं संवाद। उस संवाद को करने के लिए
क्या होगा बच्चों? लिखना पड़ेगा पहले कि बातचीत किस विषय पर हो रही है और क्या बातचीत हो रही है, क्यों हो रही है, वो लिखकर आप छोटे छोटे नाटक बनाने की कोशिश कीजिए और उस नाटक में एक किरदार भी निभाने की कोशिश कीजिए। बच्चों, मुझे उम्मीद है इस नाटक को देखकर, सुनकर और इसके अध्यायों को पूरा करके आपको बड़ा मज़ा आया होगा। हम लोग फिर अगली कक्षा में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए अध्याय के साथ और ढेर सारी जानकारियों के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मौका मिले तो नाटक भी कीजिए और नाटक लिखिए, संवाद लिखिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। और बच्चों, फिर हम लोग मिलेंगे एक नई कक्षा में। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।